तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा माइनिंग एंड वेयर हाउसिंग के यूनिट नंबर 3 को। और इससे पूरे सेक्शन के अंदर हम लोगों ने 2 यूनिट को अच्छी तरीके से कवर अप कर लिया है। तो आप उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। और जो भी चीजें बताई जा रही हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जा रही हैं, और चीजों को मैं बेसिक तरीके से बता रहा हूँ कि आप किन किन टॉपिक को कवर अप कर लेंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस बुक। इस रेफरेंस की मदद से, इस बुक के रेफरेंस की मदद से आप किस तरीके से अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू पे हम बात करेंगे। ओके, तो कौन कौन से टॉपिक को लिखना है इस बुक से और किन टॉपिक को रिमूव करना है, स्किप करना है, उस पे हम लोग विशेष करके ध्यान देंगे। वीडियो सीरीज का मेन फंडामेंटल यही है। और साथ ही साथ अगर आपको नोट्स वगैरह एक्सेस करना है हमारे चैनल का, तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेटा क्या होता है और डेटा माइनिंग क्या होता है। तो आपको एक हेडिंग बनाना है, डेटा एंड डेटा माइनिंग। डेटा के बारे में यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है और डेटा माइनिंग के बारे में यहाँ पे पूरा प्रोसीजर दिया गया है। सारे प्रोसीजर्स को, पैराग्राफ को ब्रेक करके पॉइंट में आपको लिख लेना है, ताकि पॉइंट में चीजें क्या होती हैं थोड़ी सी सिंपल हो जाती हैं और याद करने में भी आसानी होती है। और अगर कोई एग्जामिनर चेक कर रहा है कॉपी को, तो उसको भी एक बेहतरीन तरीके का पर्सपेक्टिव जाता है कि हाँ, इस बंदे ने सही तरीके से स्ट्रक्चर किया है किसी भी चीजों को। ओके, उसके बाद जो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स होते हैं जो कि डेटा माइनिंग के अंदर आते हैं, उनके बारे में बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग पैराग्राफ को पॉइंट वाइज देख के लिख लीजिएगा। उसके बाद क्वालिटी ऑफ डेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में कई बार पूछ दिए जाते हैं, शॉर्ट नोट्स में भी पूछ देता है। तो क्वालिटी ऑफ डेटा को आपको लिखना है। और मैं बार बार कहता हूँ हर एक वीडियो के अंदर, अगर किसी भी टॉपिक के अंदर फिगर, डायग्राम या फिर कुछ भी ऐसा चीज है जिसका होना जरूरी है इस टॉपिक के अंदर, तो उसको सबसे पहले आपको लिखना है। थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा कम रहेगा, चलेगा, लेकिन जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, फिगर है, वो बनना जरूरी है। उसके जो भी पार्ट्स हैं वो दिए गए हैं, जैसे आपका कंप्लीटनेस है, कंसिस्टेंसी है, वैलिडिटी है, कॉन्फर्मिटी है, एक्यूरेसी है, इंटीग्रिटी है, और भी जो चीजें हैं यहाँ पे दी गई हैं। ओके, उसके बाद आपको सिमिलैरिटी मेजर्स को स्किप करना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है थोड़ा सा और भी। मैं रिकमेंड ये करूंगा कि थोड़ा सा अगर आप सिमिलैरिटी को देख लेंगे थोड़ा सा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पे आधारित क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, फॉर्मूला वगैरह इसका बेसिक बेसिक लिख लीजिएगा, ताकि फॉर्मूला अगर क्लियर रहेगा तो आप पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं वो पता होने चाहिए, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं बेसिकली ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही होता है। तो इसके बारे में लंबा चौड़ा पैराग्राफ आपके सामने दिया गया है, उस पैराग्राफ को थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके आपको लिख लेना है, ताकि बेसिक जो नोट्स है वो आपका तैयार हो सके। ओके, उसके बाद डा होता है, जिससे हम लोग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन एल्गोरिथम कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो एल्गोरिथम में थ्योरेटिकल पार्ट रहे ना रहे, ये पूरा एल्गोरिथम होना चाहिए। हो सकता है कि ये एल्गोरिथम आपको समझ में ना आए, तो आप लोग एक बार गूगल टाइप कर लीजिएगा, गूगल पे भी आप सर्च करके इस टॉपिक को देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि गूगल पे अलग तरीके से दिया हो और चीजें आपको अच्छी तरीके से वहां समझ में आ जाए। तो वहां से ही आप प्रेफर कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आपको इसी को एक आइडल बुक लेके चलना है, ऐसा नहीं है। जहां से आपको टॉपिक बेहतरीन लगे, अगर आपने नोट्स भी बनाया है किसी कॉलेज के माध्यम से या फिर वीडियोस के माध्यम से, तो वो भी बेहतरीन है, बस आपको मैच कर लेना है। अगला जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं डेटा माइनिंग सिस्टम के, वो आपके पता होने चाहिए, जो कि यहाँ पे आपके दिए गए हैं। आप इन सारे प्रोसीजर को, सारे डायग्राम्स को और इसके एक एक पॉइंट को आप लिखिएगा, क्योंकि डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले टॉपिक है। उसके बाद जो कंपोनेंट है डेटाबेस सिस्टम का यहाँ पे दिया गया है, जो भी डेटाबेस माइनिंग के बेनिफिट्स हैं वो भी आपको लिखने हैं। तो ये ब्लर हो गया है, और मैं रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा आप गूगल पे चेक कर लेंगे, तो वहां से आपको क्लियरनेस मिल जाएंगे। उसके बाद जो आपको लिखना है वो डेटा माइनिंग एप्लीकेशंस लिखने हैं आपको, और डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन लिखना है, डिफरेंस बिटवीन ओलैप एंड डेटा माइनिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं ओलैप एंड डेटा माइनिंग के बीच का डिफरेंस दिया गया है। आपको 5-6 पॉइंट लिख लेने हैं अच्छे अच्छे, जो कि आप याद कर सकें। और बहुत सारे जो डेटा माइनिंग टेक्निक होते हैं जो कि आपको लिखने हैं, इनके सारे फंडामेंटल्स बहुत बड़े पैराग्राफ में ये दिए गए हैं। तो आप लोग गूगल पे सर्च करिएगा, वहां पे छोटे छोटे पैराग्राफ में आपको चीजें मिल जाएंगी। गीक फॉर गीक्स एक वेबसाइट है, वहां पर भी बहुत अच्छी तरीके से चीजें बताई जाती हैं। और बाकी चीजों को स्किप करते हुए आपको आगे बढ़ना है। और उसके बाद आपको क्या लिखना है, कुछ फंक्शनैलिटीज को लिखना है जो कि डेटा माइनिंग के अंदर आती हैं। जो फंक्शनैलिटीज आपका है, कंसेप्ट, क्लास डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आपका है माइनिंग फ्रीक्वेंट पैटर्न्स, इवोल्यूशन एनालिसिस, आउटलायर एनालिसिस, क्लस्टर एनालिसिस, और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारे एनालिसिस प्रोसीजर है।
उसके बाद मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा माइनिंग सिस्टम, यानी जो डेटा माइनिंग है उसके मेजर क्लासिफिकेशंस क्या है, उसके जो गाइडलाइंस हैं जो कि सक्सेसफुल डेटा माइनिंग के लिए यूज होते हैं वो दिए गए हैं, उनको भी आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 25 को स्किप करते हुए आगे बढ़ना है आपको। उसके बाद आपको कौन सा टॉपिक लिखना है, उसके बाद आपको केडीडी लिखना है, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पॉपुलर टॉपिक, और इसको आपको अच्छी तरीके से लिखना है, स्किप नहीं करना है कोई भी चीज। और जो भी इसके अंदर पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, हर एक पॉइंट्स को पैराग्राफ के माध्यम से ब्रेक करके पॉइंट में आपको चीजों को लिखना है ताकि चीजें बेहतरीन रहे। और यहाँ पे स्टेप्स भी दिए गए हैं, जैसे डेटा क्लीनिंग है, डेटा इंटीग्रेशन है, डेटा स्केलेटन है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है, पाइनिंग है, पैटर्न इवोल्यूशन है, नॉलेज प्रेजेंटेशन है, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, है कि नहीं। उसके बाद आपको आगे बढ़ते हुए चलना है, और जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेजेस हैं जो कि केडीडी के अंदर यूज होती हैं, जैसे आपका सिलेक्शन स्टेज हो गया, प्री प्रोसेसिंग हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, डेटा माइनिंग हो गया, इंटरप्रिटेशन हो गया, डेटा विजुअलाइजेशन हो गया, ये सारी चीजों को आपको अच्छी तरीके से ग्रैप करना है। और कुछ चैलेंजेस हैं जो कि डेटा माइनिंग के अंदर आते हैं, तो इसे हम डिसएडवांटेज कह सकते हैं या फिर चैलेंजेस कह सकते हैं। तो इसके माध्यम से आपको एक हेडिंग बनाना है, और चैलेंजेस में जो भी फीचर्स आपके दिख रहे हैं, जो भी पॉइंट्स दिख रहे हैं, उन सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ के आपको पढ़ना है, लिखने की जरूरत है। उसके बाद फुजी सेट्स के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली सेट थ्योरी पे आधारित ये थोड़ा सा चीज है। और न्यूमेरिकल पार्ट हम इसे नहीं कहेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट ही है, लेकिन न्यूमेरिकल का थोड़ा सा इसमें मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा। और ये डिफरेंट टाइप ऑफ लॉज हैं जो कि यूज होते हैं। अगर आपने डिस्क्रीट स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो ये सारे लॉज आपको देखने को मिले होंगे। ओके, तो इनको अच्छी तरीके से आपको कवर अप कर लेना है। तो यूनिट नंबर 3 के अंदर इन्हीं सारे टॉपिक्स को कवर अप करके आप अच्छी तरीके से तैयारी को कर सकते हैं। और थोड़ा सा शेयर कीजिए वीडियोस को, ताकि और भी स्टूडेंट इन चीजों को देख सके और उनका फायदा उठा सके। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू।